नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज में। आपको बता दें कि शीश महल की जो फाइलें गायब होने की शिकायत लगातार विजिलेंस सचिव द्वारा की जा रही थी और अब इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो शीश महल की फाइल गायब करने पर केस दर्ज हो चुका है। विजिलेंस सचिव ने एफआईआर जो है दर्ज कराई है और अब कौन था इस साजिश के पीछे, इसका सरगना और कौन था इसके पीछे का मोहरा, इसके बारे में जल्द जानकारी सामने आ जाएगी। तो आप देखिए किस तरीके से आम आदमी पार्टी की चोरी पकड़ी गई है विजिलेंस सचिव द्वारा, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट द्वारा इन्हें आदेश मिला था कि जो सरकारी अफसर है उनके ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार अरविंद केजरीवाल के हाथ में है, उसके बाद उन्होंने अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए कई सारे ट्रांसफर करने शुरू कर दिए थे। और इसी दौरान एक ऐसे अफसर के ऊपर भी इन्होंने जो है कड़ाई की थी जिस अफसर के पास इनके शराब घोटाले से जुड़े डॉक्यूमेंट्स थे, जिस अफसर के पास इनके शीश महल से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले से जुड़े फाइल्स थे। और इस मामले में भी अगर आप देखेंगे तो इस मामले में भी इनकी मुश्किलें बढ़ गई, क्योंकि इन लोगों ने, अगर आप कहेंगे कि एक तरह से जो तरीके के आरोप लगाए थे, सारी चीजें कही थी, अब इस मामले में जिस तरीके से एफआईआर दर्ज की गई है और इस मामले में अब सच्चाई सामने आती हुई नजर आएगी। तो शीश महल की फाइल गायब करने पर अब ये केस दर्ज किया गया है। आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया गया था। सौरभ भारद्वाज के इस्तीफे की मांग भी बीजेपी द्वारा की जा रही थी। कहा जा रहा था कि जब इनके हाथ में पावर आया तो उन्होंने ऐसे लोगों पर, ऐसे अफसरों पर नकेल कसी जिनके पास इनके भ्रष्टाचार से जुड़े फाइलें थी। और इसके बाद इस मामले में अगर आप देखेंगे तो विजिलेंस जो है, जो सचिव है, उनके यहाँ से मामला दर्ज कराया गया था। एलजी को भी पत्र लिखा गया था, गृह मंत्रालय को भी पत्र लिखा गया था और सीसीटीवी से जो है जानकारी अब सामने आई है। दिल्ली सरकार के कई घपलों की जानकारी थी, फुटेज भी जो है सामने आया है। तो दिल्ली सरकार के विजिलेंस विभाग के फाइल चोरी होने का मामला जो है सामने आया है और इसे लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। फाइलें गायब करते हुए बकायदा वीडियो भी सामने आया है, जिसके बाद हड़कंप मच गया। विजिलेंस सचिव के दफ्तर से अनधिकृत रूप से फाइलें गायब करने के मामले में दिल्ली पुलिस ने ज्ञात लोगों पर जो है खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि सर्विसेज के मंत्री सौरभ भारद्वाज के कहने पर यह फाइलें जो है गायब हुई थी और ये बात पहले भी कही जा रही थी। बीजेपी ने भी इस मामले को लेकर सौरभ भारद्वाज से उनके इस्तीफे की मांग की थी। बताया जा रहा है कि विजिलेंस विभाग से अवैध तरीके से विजिलेंस की फाइलें गायब करने के मामले में दिल्ली पुलिस ने आईपीसी एक्ट थाने में आईपीसी की धारा 380, 464, 465, 120 बी के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। स्पेशल सेक्रेटरी विजिलेंस ने आम आदमी पार्टी के मंत्री सौरभ भारद्वाज के ऊपर यह आरोप लगाए थे कि सौरभ भारद्वाज के कहने पर विभाग के कई फाइलों को हटाया गया है। बता दें कि आरोप पहले भी लगाए गए थे। स्पेशल सेक्रेटरी के खिलाफ फर्जी शिकायतें और देर रात के समय विजिलेंस विभाग के विजिलेंस की फाइलें गायब करने के मामले का संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस ने स्पेशल सेक्रेटरी विजिलेंस की फैक्ट बेस्ड रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली है। आरोपों के मुताबिक हाई प्रोफाइल फाइल्स, जिसमें एक्साइज डिपार्टमेंट की चार्जशीट यानी दिल्ली शराब घोटाले की बात करते हैं, सीएम हाउस के पेपर्स यानी शीश महल से जुड़े पेपर्स, इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी पेमेंट्स, दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े मामले। ध्यान दीजिए, ये सारे ऐसे मामले थे जिन मामलों में कहीं ना कहीं घोटाले की बात सामने आई थी। दिल्ली शराब घोटाला, ये मामला ऑलरेडी चल रहा है, मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिल रही है। दूसरा शीश महल का मामला, जिसमें भी घोटाले की बात जो है सामने आ रही थी। कहा जा रहा था कि टेंडर को लेकर घोटाले किए गए। काफी कुछ मामले जो इस मामले में सामने आए थे कि सीएम हाउस के रेनोवेशन में काफी पैसे खर्च किए गए थे, टेंडर सही तरीके से पास नहीं किया गया था। जल बोर्ड को लेकर भी अभी जो है बातें चल रही थी। टैक्स चोरी से जुड़े जो मामले थे उसमें भी सोने की चोरी के मामले थे। जेल और जेल के मंत्रियों की साठगांठ से जुड़े मामले थे। बता दें आपको, हाल ही फिलहाल में तिहाड़ जेल में जब इनके पास पावर आई थी तो उन्होंने 99 अफसरों के ट्रांसफर का ऑर्डर दे दिया था, ये कहते हुए कि इन अफसरों का ट्रांसफर कर दिया जाएगा क्योंकि अपना काम सही से नहीं कर रहे। वही तिहाड़ जेल जहां इनके साथी सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया बंद थे। तो स्पष्ट तौर पर यहाँ पर भी जेल में मंत्रियों की साठगांठ की बात कही जा रही है। जेल से कई सारे वीडियो सामने आए थे, सत्येंद्र जैन के 5 स्टार होटल की तरह वेकेशन मनाते हुए, कोई इनका मसाज कर रहा है, कोई उनके लिए 5 स्टार होटल से खाना ला रहा है, रूम सर्विसेज मिल रही है, उन्हें बेटर आप कह सकते हैं फैसिलिटीज मिल रही हैं। तो
इनसे जुड़े भी मामले की फाइल्स थी जिसे अवैध तरीके से गायब कर दिया। अब आपको बता दें कि स्पेशल सेक्रेटरी की जांच के बाद ये बात तैयार हुई। फैक्चुअल रिपोर्ट में दिल्ली पुलिस ने जांच की सीसीटीवी फुटेज को जब्त करा। अज्ञात लोगों के खिलाफ एक आपको बता दें कि अब इसे लेकर इसे जांच जो है शुरू किया जा रहा है। बता दें आपको ये मामला पहले भी सामने आया था जब उन्होंने ये कहा था, आपको बता दें कि राजशेखर द्वारा इस मामले को कहा गया था और ये कहा गया था कि जब मेरे रात में जब मैं नहीं था तो मेरे दफ्तर को खोला गया और वहां से जो फाइलें हैं वो गायब की गई। ऐसे में आप देख सकते हैं आईएएस राजशेखर द्वारा उस वक्त भी आरोप लगाए गए थे। उन्होंने उस वक्त भी ये कहा था कि किस तरीके से उनके जो है कार्यालय में जब वो नहीं थे तो वहां पर घुस के कुछ फाइलें जो है गायब की गई है। उन्होंने आरोप भी लगाया था कि उत्पीड़न का मामला था कि जैसे ही उनके पास सारे मामले आ गए, छोटे मोटे पुराने मामलों के अधिकारियों से जो रिश्वत मांगे, ये मामले की बात भी सामने आई थी। उन्होंने कहा था कि इनके खिलाफ हमारे पास शिकायतें हैं और इसे लेकर राजशेखर का जो है उन्होंने कहा था कि हम इसका ट्रांसफर कर रहे हैं और सारी बातें जो है कही गई थी। तो वहीं आपको बता दें कि राजशेखर ने कहा था कि हमारे खिलाफ जो है कोई कुछ सबूत नहीं मिला, पुरानी जो बातें हैं वो दोहराई जा रही है। उन्होंने गृह मंत्रालय से मामले की जांच करने के बारे में भी बात कहा था। उन्होंने अपने वक्त जो आपको बता दें कि दावा किया था कि उन्हें जानबूझकर गोवा से दिल्ली लाकर आपराधिक कदाचार के बावजूद सेवा सत्कर्ता विभाग में जो है जिम्मेदारी दी गई थी। आपको बता दें कि उनकी तरफ से जो है रिपोर्ट में उन्होंने कहा था कि किस तरीके से जांच हो चुकी है और शिकायतकर्ता के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करते हुए गृह मंत्रालय के पास उन्होंने पत्र भी जारी किए थे। उस दौरान भी उन्होंने कहा था कि जो रिपोर्ट सामने आ रही है, मेरे जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स गायब हैं और उन डॉक्यूमेंट्स में क्योंकि कई मामलों की जाँच वो खुद कर रहे थे, देख रहे थे, तो उन्होंने कहा था डॉक्यूमेंट्स जो है गायब चल रही है। और अब आप देख सकते हैं इस मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। ऑपरेशन शीश महल में ये बड़ा अपडेट है। शीश महल की फाइल जो है उसे गायब किया गया था और शीश महल की फाइल को गायब करने के मामले में इस वक्त ये कार्रवाई जो है की जा रही है। शीश महल जो पूरा ऑपरेशन था, इस मामले में अगर आप देखेंगे तो ये बड़ी कार्रवाई है और इस कार्रवाई के तहत जो एफआईआर दर्ज की गई है। सौरभ भारद्वाज के इस्तीफे की बात पहले भी बीजेपी कह रही थी कि इस मामले में सौरभ भारद्वाज के कहने पर ही सारा कुछ किया गया है और सौरभ भारद्वाज को इस मामले को लेकर इस्तीफा जो है देना चाहिए। अब आप देखिए कि इस मामले पर बीजेपी के द्वारा भी रुख देखने के लिए मिल रहा है। बीजेपी दिल्ली द्वारा भी इस मामले को लेकर ट्वीट किया गया। उन्होंने लिखा है, शीश महल की फाइल गायब करने पर केस दर्ज है। विजिलेंस सचिव ने दर्ज कराई है एफआईआर। अब खुलेगी कौन था इस साजिश का सरगना और कौन था इसके पीछे का मोहरा। पकड़ी गई आपकी चोरी। तो अब देखिए कि बीजेपी दिल्ली की तरफ से भी इसे लेकर ट्वीट किया गया है जहां वो कह रहे हैं कि अब आम आदमी पार्टी की चोरी जो है पकड़ी गई है। सीसीटीवी फुटेज भी सामने है और अब जांच भी होगी मामले की, एफआईआर भी दर्ज कर लिए गए हैं और ऐसे में ये कहना गलत नहीं है कि इस पूरे मामले के पीछे जो भी है उसे जल्द गिरफ्तार कर दिया जाएगा। तो ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।